ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो शास्त्र हमें कहता है कि नित्यत्व और अनंतत्व यह तो मेरा स्वरूप है। नित्यत्व और अनंत, मैं नित्य हूँ, मैं अनंत हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? नित्य नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा और अनंत नहीं होने से भी क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारे अंदर एक कमी हमें हमेशा खलती है। मैं पूर्ण नहीं, अपूर्ण हूँ। ये कम है, वो कम है, धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, पद नहीं है, पत्नी बालकों संबंध कितनी सब हमारा मन क्या कहता है? हर क्षण चाहिए चाहिए चाहिए, हर चीज़ हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आधा अधूरा हूँ। ये मेरे जीवन में आ जाए तो थोड़ी वो खाली जगह भर जाएगी। हमें एक ही चीज़ चाहिए, पूर्णत्व। हम पूर्ण होना चाहते हैं। उसमें जो भी कम है उसको हम भरते रहते हैं। लगा कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, ये तो अशक्त है, तो फिर जिम ज्वाइन करेंगे, कसरत करेंगे, बॉडी बनाएंगे। लगेगा कि भाई धन नहीं है तो हमारा कोई मूल नहीं है, कोई हमें ध्यान में ही नहीं लेता, तो धन कमाएंगे। लगता है कि हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो सामाजिक काम करते हुए हम प्रतिष्ठा कमाएंगे, सोसाइटी में प्रमुख बन जाएंगे, ऐसा कुछ ग्रुप बनाएंगे। जो भी कमी हमें लगती है उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप पूर्ण है, परिपूर्ण है, परितः पूर्ण, संपूर्ण है। उसमें कुछ कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा के जो गुण लक्षण है वही हमारे भी है, स्वरूप लक्षण उसके जो है वही हमारे भी है। तो हम परमात्मा ही है। परम का मतलब है पूर्ण, उसमें कुछ कमी ना हो, उसी को पूर्ण कहते हैं। परम आत्मा, हम अपने आप को मानते हैं जीवात्मा। जीव माने परिचिन, परिचिन मर्यादित, छोटा। जैसे ये घड़ा है तो बाहर तो आकाश है, ये महाकाश हम कहेंगे। फिर ये कमरे में है उसको मठाकाश कहेंगे, और इसके अंदर है इसको घटाकाश कहेंगे। वास्तव में कोई घटाकाश नाम की कोई वस्तु है क्या? एक माटी का लोंदा लिया, उसमें हाथ रख के ऐसे बनाया तो दीवार बन गई, अंदर जो रह गया उसको हमने घटाकाश कह दिया। क्या आकाश का टुकड़ा होकर यहाँ पर आया है? नहीं। घड़ा फूट जाएगा तो आकाश तो कहीं जाएगा नहीं, वहीं पर महाकाश में मिल जाएगा। उसी तरह ये दीवार जब बनाई तो मठाकाश हो गया। अब ये दीवार गिर जाए तो महाकाश तो है ही। महाकाश कहना क्यों पड़ा? घटाकाश की अपेक्षा से महाकाश उसको, वास्तव में तो आकाश ही आकाश है। महाकाश, परिच्छिन्नाकाश, घटाकाश कहने की जरूरत ही नहीं है। तो परम कहने की जरूरत क्यों है? परम आत्मा, क्योंकि यहाँ पर हमने जीवात्मा माना है। जीवात्मा माने परिचिन। जैसे आकाश इसमें अभिव्यक्त हुआ तो उस आकाश ने मान लिया कि दीवार को देखकर आकाश ने माना कि अरे मैं तो इतना सा हूँ, और ये बड़ा घड़ा हो तो कितना बड़ा है, 10 लीटर का, मेरे अंदर तो चुल्लू भर पानी आएगा। अरे बेचारा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो अपने आप को हीन समझने लगा। उसी तरह परम चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है। इस शरीर के अंदर जब अभिव्यक्त हुआ तो उसने देखा कि मैं इतना ही हूँ। पाँव के नख से लेकर चोटी तक देखा कि हाँ बस मैं इतना हूँ। तो अपने आप को परिचिन मान लिया। अहम माने आत्मा, मैं अहम आत्मा।
और हमने जब एक आकार को मैं मान लिया, उसी को कहा अहंकार। इस आकार को मैं मान लिया तो हो गया अहंकार, परिचिन हो गया। तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, परिपूर्ण हो। उसके दो विभाग कर दिए कि तुम नित्य हो, तुम अनंत हो, जिसका कोई अंत नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वही तुम हो। तैत्तरीय उपनिषद में एक महावाक्य आया है, उसमें आनंद की जगह अनंत लिखा हुआ है। अनंत होता है, उसी में आनंद होता है। आधे में मधु, पहले एक हमारे यहाँ नाटक आया था हेमुगढ़वी हॉल में, अधूरा ते मधुरा। ત્યારે મને વિચારે તો अधूरा कभी मधुरा हो ही नहीं सकता। आधी बात कभी मधुर लगती है क्या? आपको भूख लगी है, मैंने ला के रख दिया आपके सामने गुलाब जामुन, एक खाओ, फिर मैंने ले लिया, बस अब इतना खा दिया। अरे भाई इससे तो अच्छा था कि आपने मुझे खिलाया ही नहीं होता। चखने के बाद फिर नहीं रह सकते ना, वो कहाँ मधुरा हो सकता है? जो पूर्ण है, जो आनंद है, वही आनंद है। तो सत्चित आनंद वही यहाँ पूर्ण के रूप में अनंत कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि नित्यत्व और अनंतत्व माने कि पूर्णत्व तो मेरा स्वरूप ही है। अच्छा, स्वरूप और रूप में क्या फर्क है? ये बात हमारी कई बार हो गई है, फिर भी याद रखो। जैसे सुवर्ण के गहने बने हैं, अलंकार, तो कोई हार बना है, कोई बंगड़ी बना है, कोई फिंगर की पहली रिंग बना है, कोई मुकुट बना है, तो ये सब उसके रूप है। और सुवर्ण स्वरूप है, रूप बदल सकते हैं, उसका स्थान बदल सकता है, उसके रूप और स्थान के अनुसार उसकी वैल्यू भी बदल सकती है। हार है तो गले में रहेगा, अब पायल बन गई तो पाँव में आ जाएगा। हार तो बड़ा था, पायल तो छोटी हो गई, उसकी कीमत भी बदल जाएगी, उसका रूप बदलेगा, उसका स्थान बदलेगा, उसकी कीमत बदलेगी, उसमें परिवर्तन हो सकता है रूप में। लेकिन सोना, सोना तो सोना ही है, उसमें कोई परिवर्तन, वह स्वरूप, इसको कहते हैं स्वरूप। जो मूल है उसको मिट्टी स्वरूप है, घड़ा, नड़िया, ईंट, ये सब रूप है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है? पूर्णत्व तुम्हारा स्वरूप है। अनंतत्व तुम, वास्तव में तुम अनंत हो। ये आकार धारण किया हुआ है, ये तो रूप है। पुरुष का रूप लिया, स्त्री का रूप लिया, अनंत चैतन्य ने पशु पक्षी का रूप लिया, ये तो रूप लिया। रूप तो बदलने वाले, ये तो नित्य परिवर्तनशील है। तुम कैसे हो? नित्य रहने वाले, परिवर्तनशील नहीं। नित्यत्व तुम्हारा स्वरूप है, अनंतत्व तुम्हारा स्वरूप। अच्छा, अब ये हम बातें किसकी कर रहे हैं? आपको ये, मुझे याद आया आज कि ये बात तो हमने की ही नहीं। ये लोग तो सुनेंगे ये क्या चर्चा हो रही, पता नहीं कौन सा मंत्र चल रहा है, क्योंकि मंत्र तो हमने बोला ही नहीं ना, तो ऐसे ही उपदेश देने लग गए। लास्ट कैंप में पहला मंत्र हमने बोला था, उसमें पहला शब्द था अथ आश्वलायन। आश्वलायन ऋषि उसको ब्रह्मा जी के पास जाते हुए बताया है, और वहाँ जाकर उसने ब्रह्म विद्या की डिमांड की है, मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। तो उसमें जो पहला शब्द है अथ, उसकी व्याख्या हो रही है। अथ का अर्थ होता है तदनंतरम। अथ वैसे मंगलकारी शब्द है ओम की तरह, लेकिन उसका एक अर्थ है तदनंतर, माने उसके बाद। उसके बाद आश्वलायन गुरु सर्वज्ञ ब्रह्मा जी के पास गया। किसके बाद? हमें क्या हो जाने के बाद गुरु के पास जाना चाहिए? तो अथ का अर्थ यहाँ कहते हैं साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करने के बाद। तो साधन चतुष्टय संपत्ति विवेक, वैराग्य, समदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा जाग गई, तो अब मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जिज्ञासा हो गई। तो जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए सर्वज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाना होता है। तो ये अथ की व्याख्या हो रही है। अथ में विवेक, वैराग्य सब आता है। ये वैराग्य की बातें हो रही है ना अभी, कि ऐसा करो तो विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। विवेक जागृत होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और फिर समदम आदि षट संपत्ति आती है। सम माने मन का संयम, और दम माने इंद्रियों का संयम। संयम माने उसको वश में रखना। तो एक एक अलग अलग नहीं है, समझो। विवेक जगा तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। जैसे आपने 5वीं कक्षा पास कर ली, अब 6ठी कक्षा में आपको ले जाने के लिए क्या विधि करनी पड़ेगी? कुछ नहीं, बस आपने पास कर लिया, आप 6ठी में आ गए। हमारा 65वां साल खत्म हो गया, तो 66वें में अपने आप आ गए।
तो उसी तरह जब विवेक दृढ़ हो जाता है तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और विवेक वैराग्य जब आ गया तो अपने आप समदम आ जाता है। एक के बाद एक क्लास में अपने आप प्रवेश हो जाता है। सब साथ में भी चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूर्ण वैराग्य नहीं जगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन अगर एक विवेक के ऊपर आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट करो, विवेक को दृढ़ करो, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। विवेक दृढ़ हो गया, वैराग्य जागेगा। तो इसकी चर्चा हो रही अथ की। अथ आश्वलायन, उसके बाद आश्वलायन ब्रह्मा जी के परमेष्ठी के पास गया। किसके बाद? तो ये षट्क संपत्ति जागृत होने के बाद। इसको जागृत क्यों करना है, ये षट्क संपत्ति संपादन क्यों करना है, संपादन होने से क्या होता है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे बदलता है, इसकी बातें होंगी। ये सब हमें करना है। तो शास्त्र कहता है कि तुम नित्य हो, पूर्ण हो, ये तेरा स्वरूप है। यदि ऐसा ही है तो मुझे उस स्वरूप को जानना चाहिए। अगर मैं पूर्ण हूँ, अभी तो मुझे लगता है कि मैं तो आधा अधूरा हूँ, उसकी पीड़ा है। मर्यादित हूँ, उसकी पीड़ा है, ये तो किसी को पसंद नहीं है ना। तो कहते हैं मुझे मेरा स्वरूप जानना चाहिए। स्वरूप जानना चाहिए माने आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वरूप, मेरा स्वरूप जानना माने आत्मा का स्वरूप जानना। तो आत्मज्ञान मुझे प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसा प्रेम जागृत होते ही विवेक हो जाएगा अपने आप। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, मुंडक उपनिषद में महात्मा ने लिखा है कि इस लोक की परीक्षा करो। अपने कर्मों से आपने जो भी प्राप्त किया है उसके बारे में जरा परीक्षा करके देखो क्या मिला। इतनी मेहनत के बाद जो चीज़ मिली वो वास्तव में मिला हमें जो चाहिए था। जैसे समझो कल परसों में उदाहरण दिया था कि एक छोटी सी लेकिन गाड़ी आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। बस मारुति फ्रंटी ऐसा कुछ छोटी पर एक गाड़ी तो चाहिए। बारिश में धूप में कहीं जाना हो फैमिली के साथ तो थोड़ा ठीक रहता है, एक गाड़ी आ जाए। बहुत मेहनत की, ओवर टाइम किया, लोन लिया और मित्रों से सहायता ली और गाड़ी ले ली। हाँ, बड़ा मज़ा आ गया। अब थोड़े दिनों के बाद वो मज़ा रहेगा नहीं, चला जाएगा। क्यों? गाड़ी तो आ गई लेकिन मज़ा कहीं और रह गया। अब छोटा सा एक बंगला हो जाए तब ठीक है। अब गाड़ी से मज़ा कहाँ चला गया? बंगला। जो हमें प्राप्त है उसका हमारे पास कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हमें आनंद चाहिए था, मज़ा चाहिए था। अगर गाड़ी में होता तो हमेशा देती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो परेशान भी करती है, बार बार पंचर होता है, बार बार पेट्रोल इतना महंगा पुराना पड़ता है, ये गाड़ी हमें झंझट मोड़ ली। और मित्र संबंधी सब मांग कर ले जाते हैं और कुछ ना कुछ खटखट करके आते हैं। तो ये तो झंझट बेच दो इसको। जो मज़े के लिए था वो दुख देने लगा, तो मज़ा तो कहीं और रह गया। तो ये जो आधा अधूरापन है ये मिट जाए, कमी न रहे, और जो हमें चाहिए वह हम जान लें, उसके लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये नित्य वस्तु मात्र ज्ञान से ही प्राप्त करने योग्य है। ज्ञान से ही ये नित्य वस्तु मतलब अपना स्वरूप आत्मज्ञान अध्ययन अध्यापन से, ज्ञान से ही मिलेगा, किसी कर्म से नहीं मिलेगा। कर्म से क्या क्या वस्तु मिलती है? 4 प्रकार की चीज़ें कर्म से हमें प्राप्त हो सकती हैं। कहीं कोई चीज़ दूर है तो वहाँ जाकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं आप्य। आप्य माने प्राप्तव्य। चलो ये चीज़ रुमाल ख़त्म हो गई, एक ही है, तो चलो दुकान जाकर लेकर आते हैं, वहाँ जाकर खरीद करके लेकर आ गए। तो ये आप्य जो प्राप्त किया जा सकता है कहीं जाकर, वो कर्म से हो सकता है। फिर उत्पाद्य जो नहीं है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। गेहूँ बो दिए, बहुत सारे गेहूँ हो गए, या तो फैक्ट्री में कोई वस्तु बना दी, उत्पाद्य, ये कर्म से होता है। तीसरा है विकार्य, विकार करके भी, जैसे दही चाहिए तो दूध में हम विकार उत्पन्न करके दही बना सकते हैं, तो विकार्य वस्तु कर्म से प्राप्त हो सकती है। और संस्कार्य, संस्कार्य माने रिनोवेशन। जैसे समझो तांबे का लोटा है, हमारा पुराना कलश, उसमें बहुत अच्छे डिजाइन भी बने हुए हैं, कोतर काम किया हुआ, लेकिन पड़ा है कई सालों से तो काला पड़ गया। अब वो डिज़ाइन भी दिख नहीं रहा है, अब उसके संस्कार करने पड़ेंगे। इमली और नींबू से घिस कर उसको साफ करेंगे तो फिर वो दिखने लगेगी, उसका संस्कार किया। हम भी जब आते हैं ना जन्म लेकर,
तो पूर्व के कई जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं, और फिर यहाँ के भी संस्कार बहुत सारे परिवार के, पड़ोस के हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार की विधि। सबसे पहले गर्भ संस्कार, इसके बाद ये चूड़ा कर्म, बाल काटते हैं, फिर जनेऊ देते हैं, फिर शादी, ये भी एक संस्कार है, अंत में श्मशान, अग्नि संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हैं। ये संस्कार इसलिए किए जाते हैं कि हमारे अंदर हम पूर्व जन्मों की विकृति लेकर आए हैं, उसको स्वीकृत करना है। तो इसके लिए संस्कार, ये 4 बातें हम कर्म से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आत्मा कहीं दूर है जहाँ से जाकर हमें लाना है, तो ये आप्य नहीं है। अच्छा, आत्मा को पैदा करना है, उगाना है या फैक्ट्री में बनाना है, तो ये उत्पाद्य भी नहीं है। आत्मा के संस्कार करने हैं, जैन लोग जैसे मानते हैं कि मैला हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा, कि आत्मा को करना पड़ेगा कुछ, संस्कार भी नहीं करना। अच्छा, उसका विकार करके आत्मा बनेगा क्या? जैसे दूध का दही बनता है या कपास का ये कपड़ा बनता है, परिणाम प्राप्त होता है, नहीं। तो ये आत्मा को लागू ही नहीं होता, मतलब कर्म से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा कि कर्म, इसका उपयोग है, कहाँ तक है? हमारे राग द्वेष मिटाने के लिए सत्कर्म करो, कर्म योग करो, माने कोई अपेक्षा के बिना आप कर्म करते जाओ, आपको फल मिलेगा, जैसा मिलना है वैसा, कोई अपेक्षा न रखो। सेवा कर्म, उसको सेवा भी कहते हैं, परमात्मा की सेवा, जनार्दन की सेवा। सेवा कर्म से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, राग द्वेष की निवृत्ति होती है। तो बस इतना सा महत्व है कर्म का। कर्म से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारी परंपरा में देखो 4 आश्रम इसलिए है कि छोटे हैं तब पढ़ो, विद्या को अर्जित करो, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ बनो, अपना परिवार बढ़ाओ, प्रजातंतु माँ विच्छेद्य, ऐसा शास्त्र में भी कहा है कि प्रजातंतु बनाए रखना, और शादी करके गृहस्थी हो जाओ, पैसे कमाओ, उसका दान करो, किसी को सहायता दो, धर्मशाला बनाओ, स्कूल बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, किसी की दवाई का जुगाड़ करो, पैसे कमाओ, जरूर है गृहस्थाश्रम। अब क्या हुआ, बेटा भी बड़ा हो गया, गृहस्थाश्रम खत्म होने को है। पहले तो 50 साल में ख़त्म होता था, अब तो 80 वर्ष की उम्र है तो 40 में समझो खत्म होना चाहिए। अब आपको वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। वानप्रस्थी माने वन में चले जाना, ये तो ठीक है, आजकल वन भी कहाँ रहा है और वहाँ रहने लायक जगह भी कहाँ है। वानप्रस्थी का अर्थ है आपको उपासक बन जाना चाहिए, भगवान की उपासना करो, बस मात्र एक ही काम आपका है कि परमात्मा की उपासना करो, जिससे आपका सेवा करके अंतःकरण शुद्ध हुआ, उपासना करके पवित्र होगा। अंतःकरण शुद्ध और पवित्र जब होगा तब योग्यता उसमें आएगी ज्ञान को धारण करने की, वरना ज्ञान टिकेगा नहीं ना। तो अंतःकरण की तैयारी के लिए उपासना का जो पीरियड है उसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। वानप्रस्थाश्रम खत्म हुआ, आज के युग के अनुसार 60 साल, पूर्व के अनुसार 75 साल, तो वानप्रस्थ खत्म हो। अब क्या करें? अब सब छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ। मतलब भगवा पहन लो ऐसी बात नहीं, आप घर में भी रहकर कुछ मत करो, बस भगवान का ध्यान करो, उसका चिंतन करो, उसको जानने का प्रयत्न करो। अहम ब्रह्मास्मि कैसे है, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये जीव क्या है, जगदीश क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बारे में बस यही सदगुरु के पास जाकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो और अंत समय में मुक्त हो जाओ। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था संस्कारों की हमारे यहाँ थी। तो आत्मा तो संस्कार्य भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है, उत्पाद्य भी नहीं है, आप्य प्राप्य भी नहीं है। इसलिए कर्मचिता, अपने कर्मों की परीक्षा करो। अब तक हमने जो किया और जो प्राप्त किया, क्या वही हमें चाहिए था? जो चाहिए था वो तो कहीं और रह गया, तो उससे हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति माने समस्याओं से मुक्ति, समझो। मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हम ऐसा मानते हैं मोक्ष माने मर जाना। मर जाने का नाम मोक्ष नहीं है, जीवन मुक्ति। हमारे शास्त्र में जीवन मुक्ति की बात कही है कि हम जिंदा है तभी हमारे अंदर कोई समस्या न रहे। हमें छोड़ना क्या है, त्यागना क्या है? समस्याओं को, दुख को, जो हमारे आनंद में विक्षेप करने वाली चीज़ है, ऐसी मान्यताओं को। तो कौन चाहता है कि हम दुखी हो? बस उसी का त्याग करना है और किसी का त्याग नहीं करना है। त्याग में नहीं कि अमृतत्व मानसो, त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो कौन सा त्याग करना है? अपनी मान्यताओं का। हमने मान रखा है कि इतना सा यही मैं हूँ, हमने मान रखा है कि यह जगत के ऊपर मेरा सुख निर्भर है, विषयों में मेरा सुख उसके ऊपर आधारित है,
मुझे सुख देगा तभी मैं सुखी होऊंगा। अरे सुख तुम्हारा स्वरूप है। ये बातें हमें संन्यास आश्रम में जाकर जाननी चाहिए। इसी को संन्यास आश्रम कहते हैं। माने व्यवहार जगत की संपूर्ण प्रवृत्तियों को छोड़कर निवृत्ति में अवस्थित हो जाना, उसी का नाम संन्यास। सब राग द्वेष छोड़ दिए, सब जो है ठीक है, बस परमात्मा को शरणागत हो गए। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, ठीक है। ईश्वर की योजना है, सब स्वीकार, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अब कौन दुखी कर सकता है? अगर किसी से हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है तो कौन दुखी करेगा? अपेक्षा ही हमें दुखी करती है। हमारे गुरु जी का सुखी होने का एकमात्र उपाय आपको मास्टर की अपेक्षा छोड़ दो बस। सबसे हमारी ये वस्त्र लिया तो अपेक्षा होती है कि 6 महीना 1 वर्ष तो टिकना चाहिए, और अगर 4 महीने में टूट गया तो अरे उसने हमें ठग लिया, दुख होगा ना। अपेक्षा थी इसलिए दुख होगा। अरे मेरा इतना नज़दीक वाला पड़ोसी मेरे साथ ऐसा वर्तन करता है, अपेक्षा थी कि पड़ोसी को ऐसे रहना चाहिए। अरे भाई उसका अपना स्वभाव है, वो पूर्व का जो भी लेकर आया है वो करता है। किसी से कोई अपेक्षा, सगे भाई से भी नहीं, बेटे से भी नहीं, पति से भी नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अपनी ड्यूटी करो, ठीक है, अपेक्षा छोड़ दो, दुख मिट जाएगा। दुख से मुक्त होने का यह उपाय। त्याग दो, अपेक्षा त्यागने की बात है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष, अपेक्षा त्यागो, मैंपना त्यागो इस शरीर में से। ये शरीर मैं हूँ, देहात्मा बुद्धि है ना, देह आत्मा है, ऐसी हमारी बुद्धि है, यही मैं हूँ। तो इसके लिए भी हमने कल उपाय बताया था। देहात्मा बुद्धि छोड़ो, पहले तो चिंतन करो कि बचपन का देह था, युवानी का देह था, वो गया, मैं तो हूँ। फिर अपने आप से बात करो कि चलो स्वामी जी अब बहुत, आज अभी मैं स्नान करके आया तो ये मेरी बातचीत ऐसे चलती रहती है हमारा। तो मैंने एक वहाँ मकोड़ा, चींटा होता है ना काला, वो देखा, वो जा रहा था, उसका एक पाँव कुछ लंगड़ा रहा था। मैंने कहा देखो स्वामी जी, अगर आप चींटा होते तो आपकी खांसी, आपका बुखार, आपकी दवाई कौन करता? देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आपको दवाई का पता भी है, दवाई लेने का सामर्थ्य भी है, और सब लोगों की सहायता भी है। ये अड़ोसी सब आ जाता है। देखो कितनी कृपा है परमात्मा की। स्वामी जी अब खुश रहो, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक घटना अपने ऊपर ले लो, बस आत्मचिंतन के लिए होनी चाहिए। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक घटना हमारे आत्मचिंतन में कैसे सहायक है। बस मुक्त होने का यही वो बहुत छोटे छोटे उपाय, लेकिन इतने आसान, यही हम कर सकते हैं। हम जंगल में जाकर ऐसे सम दम दंड ये सब अष्टांग योग करके समाधि अवस्था में थोड़ी जा सकेंगे। हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, अनुकूलता भी नहीं है। अब ये शरीर ऐसा नहीं रहा कि जंगल की हवा से सके। इतना हमने શું કે પપલાવીને મોટું કર્યું છે કે ફુગા જેવું, જરાક ટાંકી અડે ને ફટ ફૂટી જાય। अब हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि ऐसा हम कर सकें। तो ये उत्तम उपाय, अपने आप से बात करो और अपने आत्मचिंतन के लिए हर एक घटना को इन्वॉल्व कर दो और शरणागति का स्वीकार करो। जो है, जहाँ है, जैसा ठीक है, बिल्कुल मुक्त हो गए ना, चिंता से, पीड़ा से मुक्त हो गए। जो भी है, पीड़ा है तो है, बस देखो अपनी पीड़ा को, महाराज जी पीड़ा तो है, ठीक है, चलो है तो है, शरीर को है, हम तो देखने वाले हैं, हम तो साक्षी हैं। तो ये चीज़ हमें अपने धीरे धीरे अपने पूर्णत्व में प्रस्थापित करेगी। फिर हमें कोई अपेक्षा कहाँ रहेगी? ये दो चीज़ें छोड़ेंगे तो अपेक्षा किसी से नहीं, ये शरीर से भी नहीं रहेगी ना। शरीर से अपेक्षा इसलिए, अब तो भाई हमसे चला नहीं जाता क्योंकि चलने की अपेक्षा है। अब तो हमें सुना ही नहीं देता, घुटने काम नहीं कर रहे। अरे नहीं करेंगे ना, वो मिटने के लिए तो आए हैं। उम्र के साथ उसमें कमी ज़्यादा होती रहेगी, कभी ताना माना, कभी छाना माना, तो ये तो चलता रहेगा। अपेक्षा नहीं है, पीड़ा होगी, समझ लो, पीड़ा हमारे कर्मों का फल है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, एक दुख है, दुख माने पीड़ा, एक मैं हूँ, दोनों बात स्वीकार है। लेकिन मैं दुखी हूँ, हमने ज्वाइन कर दिया, एक दुख एक मैं, उसको इकट्ठा कर दिया कि मैं दुखी हूँ, यहाँ गलती है। दुख भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं हो सकता। ये शरीर दुखी हो रहा है क्योंकि इसके कर्मों का फल है, इसको तो पीड़ा होगी। देखो, जानो उसको और समझो कि अगर आगे दुखी नहीं होना है तो ऐसे कर्म करो, वरना ये तो बार बार आएगा ही। और मुक्त हो जाओ, सभी झंझट छोड़ दो। अभी ढेर सारे कर्म पड़े हैं। हर जन्म में एक इच्छा हुई
उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए हमने कितनी इच्छाएं जगा दी, कितने कर्म का बंधन कर लिया, तो ढेर के ढेर कर्म हमारे पड़े। 84 लाख योनि में जाकर हम आए हैं महाराज, हर एक योनि में हम गए, हर एक युग में हम थे, तभी तो इस समय है, वरना हम मुक्त नहीं हो गए होते। राम के समय भी थे, कृष्ण के समय भी थे, क्या थे पता नहीं, गाय भी होंगे, भैंस भी होंगे, बकरी भी होंगे, मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी अकल नहीं चली, काम नहीं बना, इसलिए यहाँ तक आ गए। अब इस जन्म में अगर मनुष्य जन्म में फिर से आ गए हैं तो मुक्ति नहीं होगी, तो फिर से वो पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो हमारे सभी प्रकार के हैं और कामना भी बहुत है। कामना और कर्म दोनों को ध्यान में रखकर हमारा जन्म होता है। जैसे समझो कि एक आदमी है, मैं कहता हूँ बार बार कि बहुत आजकल तो ये चलता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका, अरे ये अमेरिका गए, हम तो कभी गए नहीं, अमेरिका होते तो बड़ा मज़ा आता, अमेरिका जाना मिल जाए बड़ा मज़ा आता, और ऐसे में गुजर गए समझ लो। तो वहाँ चित्रगुप्त पूछेगा भगवान इसका क्या करना है, तो उसकी क्या इच्छा थी, कर दो। तो भगवान इसको तो अमेरिका जाना था तो भेज दो। नहीं महाराज, इसके तो कर्म तो कौवे के हैं, तो अमेरिका का कौवा बना दो। अमेरिका जाना है, कामना है उसकी, कर्म कौवे के हैं तो अमेरिका का कौवा बना दो। तो इस तरह से कब तक चलेगा? हम अपने आप को जाने बगैर मुक्त हो नहीं सकते, सुखी हो नहीं सकते। हमें मुक्त भी होना है, सुखी भी होना है, और इसीलिए अपेक्षा छोड़नी है और ईश्वर की जो भी योजना है उसका स्वीकार करना, बस इतना आसान है। रामसूरदास जी भी कहते हैं कि आप जितना जानते हो ना, बस उसको जीवन में उतार दो, आप मुक्त हो जाओगे। जितना भी जानते हो, ज़्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ चलो आप जान लेते, बाद में करेंगे, बाद में कभी नहीं करते, इसको कहते प्रमाद। और इसलिए सनकादि ने कहा प्रमादो वही मृत्यु, ये प्रमाद ही मृत्यु है, ये हमें बार बार मृत्यु में ढकेलती है। तो अच्छा, ऐसा कर्म से नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म की हम उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कर्म से, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि व्यवहार सत्ता में अनेक आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है तब तक ये शरीर टिकेगा, काम करना पड़ेगा, इसको खाना खिलाना पड़ेगा। और अगर परिवार है तो ठीक है, जिसका कोई परिवार ही नहीं है, अकेला आदमी है, तो जब तक जिएगा तब तक काम करेगा, करना पड़ेगा ना, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो व्यवहार सत्ता में कर्म की जरूरत है, लेकिन जिसको जरूरत है वो करता है, शरीर को जरूरत है शरीर करता है। मैं देखता हूँ, बस हमें ज्ञाता दृष्टा बन जाना है, बस ज्ञाता दृष्टा का नाम है साक्षी। दो शब्दों को एक में मिला दो तो साक्षी हो गए। ज्ञाता माने जानना है और देखना है कि चलो ये कर रहा है, तो मतलब हम साक्षी हो गए, साक्षी भाव में आ गए। साक्षी आत्मा का स्वरूप है, तो हम आत्मा के नज़दीक पहुँच गए। फिर पता चलेगा अरे ये तो मैं ही हूँ, अपना स्वरूप हमें ज्ञात हो जाएगा। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन एक समझ यहाँ स्पष्ट रखनी है कि कर्मों से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कितना भी करो पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा। हमारे अंदर रजस्तत्व जब बढ़ता है ना, तब कुछ किए बगैर हम रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो महाराज कई लोग ऐसे, मेरे एक मित्र थे, अभी नहीं रहे, थोड़े दिन पहले ही चले गए, बहुत अच्छे मित्र और इतने सेवाभावी, कितनी संस्थाएं उसने स्थापित की, एक दो तो हॉस्पिटल, इतने मल्टी पर्पज़ हॉस्पिटल भी बनाए, मोदी ने भी उसका सम्मान किया। ऐसे आदमी बहुत सेवा करते थे, सत्संग भी करते थे, लेकिन कहते थे चलो सेवा, उसको प्रायोरिटी, सेवा करो सेवा करो। तो सेवा से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा महाराज, मुक्ति नहीं होगी। आप सेवा करो, अंतःकरण की शुद्धि करो। अपेक्षा नहीं थी उसको, इसलिए इस लाइन में आ गए, लेकिन थोड़ा सा अटक गए, सेवा में ही रह गए। फिर सेवा को छोड़कर आत्मज्ञान में निवृत्ति में नहीं आए। निवृत्त होना आसान नहीं है वहाँ। एक मंदिर में ट्रस्टी जो थे वो बदल गए, साउथ की बात है। वहाँ पर तो बड़े प्रसाद बड़े बड़े पतीले भर के बनता है, चावल, मीठे चावल बनते हैं, और ये सब जो दालें होती है वो भी चने वगैरह बनते हैं। आपने ऋषिकेश में खाए थे, तो एक पतीला भर के चावल बनते थे, मीठे भात, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स था कि जो पुजारी है वो 2 कटोरी ले जाएगा, ट्रस्टी जो प्रमुख है उसके घर 2 कटोरी, और जो असिस्टेंट है उसके घर 1 कटोरी। एक महात्मा वहाँ बैठते थे, उसको भी 1 कटोरी वो देते थे। तो वो बदल गया ट्रस्टी मंडल,
तो उसने पूछा कि ये इतना सारा प्रसाद क्यों बनता है? तो महाराज सबको एक एक कटोरी देते हैं, थोड़ा बचता है वो भक्त लोग को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। नहीं इतना सारा किस किस को देते हैं वो बताया कि इसे। तो ये महाराज को क्यों दे रहे हो, ये क्या करते हैं? तो वो कुछ नहीं करते, तो इसको बंद करो। कोई आकर बैठता था मंदिर में, साधु था, उसको एक कटोरी दे देते थे, तो इसको क्यों देते हो, ये क्या काम में आते हैं मंदिर के? कुछ नहीं, तो इसको मत दो। महाराज तो आकर बैठे, प्रसाद नहीं आया। ठीक है, चलो ईश्वर की ऐसी योजना होगी कि आज हमें भोजन की इस शरीर को जरूरत नहीं होगी। दूसरे दिन बैठे, दूसरे दिन भी प्रसाद नहीं आया। तीसरे दिन नहीं आया तो पुजारी को दया आ गई, वो गया सामने से कि महाराज हमारे ट्रस्टी बदल गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम आपको प्रसाद नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो उसने कहा आप कुछ करते नहीं है ना, इसलिए तो बुलाओ तुम्हारे ट्रस्टी को। बुलाए कि महाराज कुछ न करना आसान है कि? अरे उसमें क्या है कुछ न करना, तो बैठो मेरे पास, बैठो यार, कुछ मत करो बैठो। तो ये बैठा लो, तो थोड़ी देर बैठा तो ऐसे ऐसे, हाँ एक बीम दो, अरे कुछ मत करो बैठो, ये बीम पिलर मत गिनो, इधर उधर मत देखो, बस बैठो। 5 मिनट में उसने कहा महाराज कल से 2 कटोरी दूंगा, लेकिन कुछ न करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, आप करके देख लो। 5 मिनट आप शांति से नहीं बैठ सकते, मन तो भागेगा ही, इंद्रिया भी वश में नहीं रहेगी। कहीं से आवाज आई तो कौन था, धड़ी हुआ, क्या हुआ, कोई बोल रहा है, कौन आया? तब वहाँ हमारा मन और इंद्रिया जाती है। अभी समझो कि कोई ये महात्मा जी है, यहाँ से खड़े होकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको विदा करने जाएंगे, उठकर जाता है तो उसके साथ 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 ऐसे जाएंगे। हमारी आंखें हमारे वश में कहाँ पर है, हमारे हाथ पांव हमारे वश में कहाँ पर है? नहीं है। तो कुछ न करना बहुत मुश्किल है, निवृत्ति इसी का नाम है, कुछ प्रवृत्ति ही नहीं, अपने आप कुदरती जो होता है होता रहे। तो कहते हैं कि इससे ये मानना कि मैं पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा कर्म से, तो यहाँ पर हमारी नासमझी है। तो ये हमें तय करना चाहिए कि कर्म से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो करना है, जैसे शरीर का पोषण, परिवार का पोषण, सेवा, ये हो सकता है, ये करो। इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, इससे सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आपको ज्ञान से ही प्राप्त, सुख माने आनंद, आने जाने वाला सुख नहीं, टिकने वाला नित्य सुख, ये तो ज्ञान से ही मिलेगा। आने जाने वाला तो इंद्रियों का सुख है, ठीक है, चलो वो तो हमें थोड़ी चाहिए। मैं कहता हूँ आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा सोचना चाहिए। मान लो कि अभी ये दक्षिणामूर्ति वहाँ से निकलकर हमारे सामने प्रकट हो जाए और कहे करे आप तो बड़े अच्छे सत्संगी भक्त हो, मांगो मांगो क्या चाहिए? तो हम कहेंगे कि महाराज हमें सुख चाहिए। वही तो चाहिए ना, हमें सुख चाहिए। ठीक है, चलो डेली आपको 7:15 से 8:15 यहाँ पर सत्संग में आओगे तो सुख मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, हमें तो पूरा दिन सुख चाहिए। अच्छा, पूरा दिन चाहिए? भावनगर में जब तक रहोगे पूरा दिन सुख रहेगा, बाहर जाओगे तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, हर एक स्थान में चाहिए, भावनगर में, राजकोट में, मुंबई में, कहीं पर भी जाए, स्थान की कोई मर्यादा नहीं, समय की कोई मर्यादा नहीं, ऐसा सुख चाहिए। ठीक है, चलो स्थान की मर्यादा नहीं, समय की मर्यादा नहीं, लेकिन जब आप क्या कहते हैं भुजिया खाओगे तो सुख मिलेगा। नहीं, वस्तु की भी मर्यादा नहीं, इसमें से मिले उसमें से न मिले, ऐसा भी नहीं। कभी सोचा है हमने क्या हमें कैसा सुख चाहिए? स्थान की मर्यादा के बाहर, समय की मर्यादा से अतीत, वस्तु की मर्यादा से मुक्त, ऐसा हमें सुख चाहिए। और अनायास, कोई कहे चलो ये भी मिलेगा, डेली आपको 100 दंड बैठक करना पड़ेगा, इतना प्रयत्न करो मिलेगा सुख। नहीं महाराज, डेली नहीं कर सकते। अनायास, कोई आयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, सहज सुख हमें चाहिए। वो हमारा स्वरूप है, वो कर्म से नहीं मिलेगा, वो ज्ञान से मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमें क्या चाहिए इसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। सुख भी चाहिए, लेकिन कैसा? इसलिए तो थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े हम ले लेते हैं। खाने में सुख ले लिया, सोने में ले लिया, घूमने में ले लिया, मनोरंजन में ले लिया, सीरियल देखकर सुखी हो गए, फिर वो चला गया, समय गया, स्थान गया, हमारा सुख भी गया। फिर से वही का वही चक्कर काट रहे हो, कोल्हू के बैल की तरह पूरा दिन घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। हमें सुख चाहिए, लेकिन नित्य सुख। इंद्रियों का सुख होता है और मन का अपने स्वरूप का आनंद होता है। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, देख लो।
सुख का विरोधी है दुख, आनंद का विरोधी क्या है ही नहीं। हम बना सकते हैं अनानंद कह दिया, अनानंद जैसा कोई शब्द वास्तव में नहीं है। तो आनंद मेरा स्वरूप है। आनंद उसको कहते हैं जो नित्य है, हर समय है, हर स्थान में है, हर वस्तु में है और अनायास है, सहज है, उसको कहते हैं आनंद। तो ये हमारा स्वरूप है। तो हमें यह तय कर लेना चाहिए कि कर्म से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा, विषयों का सुख मिलेगा कर्म से। काम करके पैसे जमा किए और फिर एसी कमरे में लगा दिया तो गर्मी से मुक्ति मिलेगी, हमें ठंडक मिलेगी, थोड़ा सुख मिलेगा। पूरा दिन पूरी रात कमरे में बैठे रहोगे क्या? बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो सुख चला गया। फिर दूसरे दिन फिर से लिया, थोड़े दिन के बाद एसी खराब हो गया, फिर रिपेयर किया, फिर खराब हो गया, फिर बदल दिया। अब लेने की सामर्थ्य नहीं है, तो एसी में रहे, उसके बाद आप बिना एसी के नहीं रह सकते। तो जितना सुख था उससे ज़्यादा दुख होने लग गया। देखो, ये संसार के सुखों की परिस्थिति है। और जो अपना आनंद है वो आवे तो कभी जावे नहीं। सुख ऐसा आए कि कभी जाने का नाम न ले, और दुख ऐसा दुम दबा कर भागे कि वापस मुड़कर ना आए। ये हमारी अपेक्षा है, और ये अपेक्षा कर्म से फुलफिल नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, ये ज्ञान से होगा। तो हमें जान लेना चाहिए कि कर्म से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, यह समझना चाहिए। देखो, शोक, विषाद, अपूर्णता, ये सब कर्म से दूर नहीं होंगे। पीड़ा होगी, पीड़ा दूर होगी। जैसे शरीर में कुछ लग गया तो हमने इंजेक्शन ले लिया, पेन किलर, अब दुखना बंद हो गया, दवाई ले ली तो रुझाई गई, ये पण थी गई, पीड़ा दूर होगी। लेकिन शोक, विषाद ये दूर नहीं होगा कर्म से। वरना भगवान अर्जुन को उपदेश क्यों देते हैं? वो विषादग्रस्त था अर्जुन, इतना विषादग्रस्त था कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता था, फसराए पड़ो बेचारा। भगवान ने देखा कि इसको विषाद हो गया है, तो ज्ञान से उसका विषाद मिटा। भगवान ने ये कहा कि चलो दंड बैठक करो, सो आपका दुख मिट जाएगा। नहीं करवाया। आप तर्पण करो, दुख मिट जाएगा। करवाया? नहीं करवाया। आप उपवास करो, आपका विषाद मिट जाएगा। कुछ नहीं करवाया, सिर्फ ज्ञान दिया, और ज्ञान से विषाद। तो ये विषाद, ये शोक, ये अपूर्णता, ये कर्म से मिटने वाले नहीं, ये ज्ञान से मिटेंगे। ये सभी कर्म से दूर होने वाले नहीं, ज्ञान से दूर होंगे। इस प्रकार का विवेक जागृत होना चाहिए। ऐसा विवेक जागृत होगा तो जो हमें चाहिए उसके लिए जो जरूरी नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसके प्रति क्या होगा? वैराग्य हो जाएगा ना। हमें अखंड सुख, अखंड आनंद चाहिए। हमारे स्वामी जी कभी कभी ऐसी उत्कृष्ट बात बता देते हैं, हम तो खुश हो जाते हैं। उसने कहा कि चलो, आपको पता नहीं है, आपको स्वरूप की प्राप्ति करनी है, मुक्त होना है, ठीक है, आनंद तो चाहिए, सबको आनंद तो चाहिए। तो आप ऐसा कोई कर्म न करो कि जो हमारे आनंद में विक्षेप पैदा करे। अंतिम सिद्धि तो यही है। कोई समझो कि हम आपके मन की बात जान लिया, ऐसी सिद्धि हमें मिल गई। आपके मन में क्या चल रहा है हम बता दें, आपके कितने भाई बहन है बता दें, कौन कब जन्मा कौन कब मरा ये बता दें। इससे फायदा क्या? इससे हमें समझो कि आनंद आएगा, लेकिन वह टिकेगा कितनी देर? अंत में तो हमें अखंड आनंद चाहिए ना, हर एक सिद्धि आनंद के लिए। तो अभी ये करो ना कि हमारे आनंद में विक्षेप करे, ऐसी कोई बात हम नहीं करें। बस ऐसा न तो व्यवहार करेंगे, ऐसे न तो कर्म करेंगे, ऐसे न तो संबंध बनाएंगे जो हमारे आनंद में विक्षेप करे। ऐसा हमारा नित्य क्रम नहीं होगा जो हमारे आनंद में विक्षेप करे। बस आप मुक्त हो गए। देखो कितने छोटे छोटे नुस्खे हैं सब, ये मास्टर की है जीवन की। ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमारे आनंद में विक्षेप करे ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। और ये समझ से होगा, ज्ञान से होगा, कर्म से नहीं होगा। मन में सत्य के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा, ऐसा विवेक आएगा तो सत्य माने नित्य, उसके लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा और बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगा। हर एक घटना के पीछे क्या सूक्ष्म स्वर चल रहा है उसकी पहचान होने लगेगी। हर एक घटना के पीछे कुछ कारण होता है। अभी तो हमें लगा रहा है ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमने तो उसको कितना रख रखाव करा था, उसके साथ कैसा संबंध बनाए रखा था, और उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें अकेला छोड़ दिया, उसने हमारी उपेक्षा कर दी। लेकिन हर एक घटना के पीछे कुछ है,
वो जो एक स्वर चल रहा है ना उसके पीछे, उसको पहचानना चाहिए। वो है परमात्मा की योजना। वो योजना क्या है उसको जानना चाहिए हमें। उसको कहते हैं मंगलमय विधान। हर एक घटना के पीछे भगवान का क्या विधान है, वो मंगलमय है। कैसे मंगलमय है इसको समझना चाहिए कि मेरे साथ ये ठगी हो गई, मुझे किसी ने ठग लिया, तो इसमें मेरा मंगल कैसे है, ये हमें मंगल। हर एक घटना के पीछे एक ही विधान होता है मंगल। हमारा मंगल सामने वाले का, हम अकेले थोड़े हैं, जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, उसका भी मंगल करना है। इतना बारिश आया, वो किसानों को तो बर्बाद कर दिया। बात सही है, किसानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन कितनों को आबाद किया होगा भगवान ने। छोटे छोटे जीव जंतु जो है उसका भी कभी ना कभी तो उसको भी सुख देना पड़ेगा ना। तो ये पानी से उसको सुख मिला होगा। जो लील होती है उसमें भी जंतु पैदा होते हैं। कितने पौधे उग गए होंगे जो उगने को बाकी थे, जो बहुत सारा पानी चाहते थे, उसको पानी मिला। तो सबके लिए मंगलमय है। और हमारा इतना ही अमंगल होगा कि हम उसको सहन कर सकें। इससे ज़्यादा हमारा मंगल है, उसी में हमारा मंगल ही है। अमंगल तो हम मानते हैं, वास्तव में उसी में हमारा मंगल है कि देखो बस इतना समय लगेगा। अपने को अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कर लिया, करने वाला कोई और है। तो अपने को सुधारने के लिए, हमें सुधारने के लिए ये सब होता है। मंगलमय विधान, हर एक घटना के पीछे कौन सा मंगलमय विधान है, इसको जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसी को वैराग्य होना स्वाभाविक है। ऐसी जो अपनी स्थिति बनाता है उसको वैराग्य हो जाएगा। तो क्या होगा, ध्येय के लिए मैंने कहा ना, अपना ध्येय है आनंद, अखंड आनंद। उसके लिए जो अनुकूल है उसके प्रति अनुराग, और जो प्रतिकूल है उसके प्रति विराग। परमात्मा अनुकूल है तो परमात्मा के लिए राग, और संसार के विषय प्रतिकूल है उसके लिए वैराग। विराग हो जाएगा। वैराग्य तब बनता है जब अनुराग भी होता है। संसार के प्रति, विषयों के प्रति विराग और परमात्मा के प्रति, आत्मतत्व के प्रति अनुराग, तब वैराग्य पूर्ण होगा पूरा सर्कल, वरना आधा रहेगा। मन हमारा रह नहीं पाता, संसार का मोह छोड़ देंगे तो कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। तो भगवान में लगाओ, भगवान के प्रति अनुराग करो तभी टिकेगा, वरना वापस जाएगा वहाँ पर जहाँ से आया। तो कहते हैं कि हमारे ध्येय के अनुकूल जो है उसके लिए अनुराग होना चाहिए, और ध्येय के प्रतिकूल जो है उसके लिए विराग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, समझ नहीं है, समझो। जो ध्येय के अनुकूल नहीं है उसके लिए विराग नहीं हुआ, हमारा नहीं होता है ना, तो क्या होता है, जो हमें प्रतिकूल है उसके प्रति हमें विराग होता है। समझ नहीं है तो क्या होगा, द्वेष होगा। जो हमारे विरुद्ध काम करेगा उसके लिए मन में द्वेष पैदा होगा। वास्तव में द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, આવો છે સંસાર છોડો ને, કોણ કોનું છે ભાઈ, આ જગતમાં બધા પોતપોતાનું લઈને બેઠા। અરે પણ તમારા સગા નણંદે આવું કર્યું, કરે સંસાર છે। જો એવો વૈરાગ્ય ન થાય તો શું થાય, જોયા હવે વાત છે, લાગમાં આવે એટલી વાર છે, છોડવું નહીં, મૂકવું નહીં, એનો વારો કાઢી લો। પોતરીને રાખીશ, મરીશ ત્યાં સુધી બોલીશ નહીં તો થા દુઃખી ભાઈ। પોતરીને રાખ, મરીશ ત્યાં સુધી નહીં બોલતો દુઃખી થા। દ્વેષ થાય, દ્વેષ માણસને અંદરથી બાળે, અને વિરાગ માણસને શાંત કરે। છોડો, મૂકો ઝંઝટ, આ તો સંસાર છે, આમાં આમ જ હોય। અમારા ગુરુજી એવું કહે, આમ જ હોય સંસારમાં, આમ જ હોય, બસ આટલો સ્વીકાર કરી લેવાનો। આપણા ધ્યેયને, આપણી ઈચ્છાને પ્રતિકૂળ કંઈ ઘટના બને, આમ જ હોય। આનું નામ તો સંસાર, એટલે તો સંસાર છોડવાની વાત છે, નહીં તો શું કામ છોડીએ, આમ જ હોય સંસાર। એમાં કોઈ વફાદારી જેવું નામ હોતું જ નથી સંસારમાં। આપણે માની લીધું છે કે આ મારા છે, મારું કે તારું, કોઈ કોઈનું છે જ નહીં। આપણે આ ડોશી બહેનો પછી ગીત ગાતા ને, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ એ ગાય છે, ખાલી સમજતા નથી। એ સમજે ને તો એને વૈરાગ્ય થઈ જાય। નથી એટલા માટે સમજતા કે વિવેક નથી, વિવેક વગર વૈરાગ્ય જાગે નહીં। વિવેક કર્યો હોય, પરીક્ષા લોકાન, આનાથી શું મળ્યું, શું ન મળ્યું, મારે શું જોઈએ છે, મારે શું કરવું જોઈએ, કઈ અપેક્ષા રાખવી જોઈએ, કઈ ન રાખવી જોઈએ, મારું ધ્યેય શું છે, આ બધો જ વિવેક કરેલો હોય, વિવેકપૂર્વકનો વિચાર, તો વૈરાગ્ય જાગે, નહીં તો દ્વેષ જાગે। એનો લાગમાં આવે કેટલી વાર છે, પછી હું એનો વારો કાઢીશ।
આ દ્વેષ થઈ ગયો અને એ મને બાળે. સામેવાળો તો લાગમાં આવે કે ન આવે, 10 વર્ષે આવે, સમજો ત્યાં સુધી અંદર તો ભડકા જ બળતા હોય. કેટલા દુઃખી થયા પછી એક વખત આપણે એને દુઃખી કરી શકીએ તો આપણે નફામાં રહ્યા કે નુકસાનીમાં? વિચાર જ નથી ને આપણે કરતા, એટલે કે વિવેક નથી કરતા. છોડો, મૂકો, વાત પૂરી થઈ ગઈ, બસ ત્યાં નહીં, આ વાત ખતમ. અંદર થઈ ગઈ શાંતિ, એને જે કરવું એ કરે. એના કર્મોનું ફળ એને મળશે, એ ભગવાનને જોવાનું, મારે ક્યાં જોવાનું? અથવા મને એને છેતરાય છે તો મારા કર્મોનું ફળ હશે, તો એને એ નિમિત્ત બન્યો, એનો તો કોઈક બીજું બન્યું. કોઈક તો નિમિત્ત બનવાનું જ હતું ને. મારા કર્મોનું ફળ આપવા માટે કોઈકને તો ભગવાન નિમિત્ત બનાવે. કેને બનાવે? જેના હૃદયમાં એવો ભાવ હોય, મેલું મન હોય, એને નિમિત્ત બનાવે. જેનું શુદ્ધ હૃદય હોય ને એને દુઃખનું નિમિત્ત ન બનાવે. એટલે મારું હૃદય જો શુદ્ધ થઈ જાય ને, પવિત્ર, તો હું કોઈના દુઃખનું કારણ ન બનું, નહીંતર બનું. અત્યારે ઘણી વખત ગેરસમજ ઊભી થાય આપણા માટે અને આપણે લીધે કોઈ દુઃખી થાય. શું કામે થાય છે? અહીંથી પડઘો પડે છે, અહીંયા અંદર મેલ છે, માટે સામેવાળાને એવું અર્થઘટન થઈ જાય કે આ ફલાણાની હિસાબે મારે આમ થયું. ખરેખર આપણે એના માટે જવાબદાર હોતા જ નથી, પણ છતાં એના મનમાં આ વસ્તુ ફસાઈ જાય, કારણ કે આપણું મન મેલું. અહીંયા જેવું ચોખ્ખું હશે ને એવું સામે પ્રતિબિંબ પડશે, સમજી લેજો. કોઈ માણસ તમારી વાત ન સ્વીકારે, તમારા માટે દ્વેષ રાખે, તમારા માટે સન્માન ન ધરાવતો હોય તો સમજી લેવાનું કે તમારા અંતઃકરણનો પડઘો ત્યાં પડે છે, એનું પ્રતિબિંબ ત્યાં પડે છે. નહીંતર થાય જ. અહિંસાની વાત તમને આપણે તો ઘણા જાણીએ છીએ ને. પહેલાંના જમાનામાં ઋષિમુનિઓ ક્યાં તપ કરવા જતા? ગાઢ જંગલમાં, નદીના કિનારે કે હિમાલયની ગુફામાં. આપણે એકેય પુરાણમાં ક્યાં સાંભળ્યું કે આ મહાત્મા તપ કરવા ગયા, એને 200 વર્ષ તપ કર્યું, પછી સિંહ આવ્યો એને ફાડી ખાધા. એના આશ્રમમાં તો સિંહને બકરા ભેગા બેઠા હોય એવું આપણે સાંભળ્યું કે એનો સ્વભાવ છોડી દે હિંસાનો. શું કામે? કારણ કે મહાત્માના હૃદયમાં એટલી બધી અહિંસા વ્યાપ્ત થઈ ગઈ કે એની અસર સામેવાળા ઉપર પડે. જો મારા મનમાં હિંસા ન હોય તો સામેવાળાના મનમાં હિંસાનો ભાવ જાગે જ નહીં. અને આ મારો જાત અનુભવ છે, દરેકનો છે, તમે કરી દેજો. કોઈના માટે હિંસા એટલે કોઈને પીડા, કોઈને દુઃખ, કોઈને હર્ટ થાય એવો ભાવ મારી અંદર ન હોય તો કોઈની અંદર તમને હર્ટ કરવાનો ભાવ નહીં રહેશે જ નહીં. તમારા કર્મોનું ફળ હશે ને તોય ઓલો હસતા હસતા આપશે તમને, તમે હસતા હસતા લઈ લેશો. એ દુઃખ આવશે પણ તમને દુઃખ આવે એનો વાંધો નથી, દુઃખ આવીને મને દુઃખી કરે એનો વાંધો છે. દુઃખ આવે પણ મને દુઃખી ન કરે તો ભલે ને આવીને જતું રહે. મારું કોઈ અપમાન કરે મને દુઃખ થાય, પણ મિત્ર હોય ને મજાકમાં અપમાન કરે બધાની વચ્ચે તો દુઃખ થાય કે હું ભેગો હસું. એકની એક ઘટના છે ને, અમારા સ્વામીજી કહે કે હું મારા હાથે આમ કરીને આમ કરતો હોય, મારી મોજ છે, પણ તમે આવીને આમ ટપલું મારીને જાઓ તો અરે આવડો મોટો હું મહાત્મા મને ટપલા મારે છે, થઈ કે નહીં? કહેવાનો અર્થ એ છે કે દુઃખ ભલે આવે પણ મને દુઃખી ન કરે. આ મહત્વનું. દુઃખ તો આવશે, આપણા કર્મોનું ફળ છે, પણ એ દુઃખ મને દુઃખી ન કરે એ મહત્વનું છે. એના માટે વિવેક જોઈએ કે જે થાય છે બરાબર છે, યોગ્ય છે, આપણા કર્મોનું ફળ હશે. એના મનમાં એવું હશે, ભગવાન એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરે, એને સામર્થ્ય આપે, એને સમજણ આપે, એ પ્રાર્થના કરવાની. બસ એ જ ઉપાય છે મુક્ત થવા માટેનો. બધા દુઃખોથી, બધી સમસ્યાઓથી છૂટવાનો આ જ ઉપાય છે. નાની વાતો પણ જીવનનું આખું પરિવર્તન કરે, જીવન બદલી નાખે. સત્સંગનો અર્થ જ છે ને, બાકી આ શાસ્ત્ર તો નિમિત્ત છે. સમજો આજે કૈવલ્ય લ્યો, કાલે ઈશાવાસી ઉપનિષદ લ્યો, ભલે ગમે. જીવનમાં આપણે જોઈએ છે શું એ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ ને, મુક્તિ તો મળવી જોઈએ ને. આ બધી સમસ્યાઓથી છૂટાવાતું જોઈએ. માન અપમાન મને અસર કરી જાય છે, કોઈના માટે દ્વેષ થાય છે, અંદરથી હું બેડે રાખું છું, જોઈએ એ મળતું નથી, મળે છે એ ટકતું નથી, આમાં કેમ જીવવું? આ હાઈવેમાંથી મુક્તિ જોઈએ છે મારે. એ શાસ્ત્ર આપણને આપે, એ આ સમજણથી પ્રાપ્ત કર્યું હોય ને તો આપે. એટલે શાસ્ત્રની વાતો માત્ર લખેલી છે એટલી જ નથી, પણ એની પાછળનો શું ઇન્ટેન્સિવ છે એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. તો એ છે કે આ સમજ જો સાંભળો, બહુ મહત્વનું એક વાક્ય છે, એની ચર્ચા કરીને પૂરું કરીએ. અગર हमारे जीवन में वैराग्य नहीं दिखता है, नहीं देखा तो कोई जीवन में अपना, अगर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं दिखता है तो समझना चाहिए कि हमें अभी ध्येय की समझ स्पष्ट नहीं हुई है. मारो अंतिम ध्येय शू है, परम ध्येय शू है, परम लक्ष्य शू है, एनी समझनी स्पष्टता थई नहीं. जो थई होय तो विवेक जागी जवो जोईए कि मारे आज जोईए. हवे समझो અહીંથી હવે તો ભાવનગરથી ડાયરેક્ટ હરિદ્વારની ટ્રેન શરૂ થઈ ને. હવે તમે ટિકિટ લીધી હરિદ્વારની, ગઈકાલે જ ગઈ મને એમ છે કે પરમ દિવસે ગઈ.
કંઈક સોમવારે છે કે મંગળવારે? સોમવારે છે ને? હા, અઠવાડિયામાં એકવાર. સોમવારે તમે હરિદ્વારની ટિકિટ બુક કરાવી લીધી છે, તમે ગયા. હજી નવી હમણાં શરૂ થઈ છે એટલે જૂની કોઈ ટ્રેન હતી એ મૂકી દીધી ખખડધજ. એની સીટો બીટો ઠેકાણા વગરની, અંદર ગંદકી, પંખા હાલે કે ન હાલે એવી બધી. અને તમે જોયું તમારી સીટ છે પણ હવે બહુ કંઈ જામતી નથી. એમ સામાન્ય મૂકી દીધું, હજી ઉપડવાને વાર છે. મુનિજી મહારાજ મૂકવા આવ્યા સ્વામીજીને, બહાર ઊભા છે, વાતો કરીએ છીએ. એ દરમિયાન એક બીજી બ્રાન્ડ ન્યૂ ટ્રેન આવીને ઊભી રહે અને એ ક્યાં જાય છે? એ નવસારી જાય છે. તો હું સામાનોમાંથી કાઢીને આમાં લઈ જઈશ, કારણ કે મારે જવું છે હરિદ્વાર. ટ્રેન ભલે ગમે એવી હોય પણ આ નવી છે, આની સીટો હાઈ ક્લાસ છે, એના પંખા સરસ છે, બારીઓ હાઈ ક્લાસ છે, એમાં બેસો ને. તો મારું ધ્યેય નવસારી નથી, મારું ધ્યેય હરિદ્વાર છે. જો આવી સમજ સ્પષ્ટ ન થઈ, આવો વિવેક આપણે ન કરી શકીએ તો અર્થ એવો કે મને મારા ધ્યેયની સમજ નથી. આપણા જીવનમાં વિવેક જાગૃત ન થયો હોય તો વૈરાગ્ય ન આવે. વૈરાગ્ય નથી આવ્યો તો એનો અર્થ એવો છે કે મને ધ્યેય સ્પષ્ટ થયું નથી. હું જીવન શેના માટે જીવું છું, મારે છેલ્લે શું પ્રાપ્ત કરવું છે એ સ્પષ્ટ નથી થયું. જો વૈરાગ્ય ન હોય તો એ માની લેવું, થોડોક હોય તો થોડીક સ્પષ્ટતા થઈ, જાતું દેખાડવું. હવે એને બરાબર જોવાની જરૂર છે. એના માટે થોડું થિંકિંગ કરવું પડે, થોડો વિવેક કરવો પડે, તો વૈરાગ્ય જાગે, તો ધ્યેયની સ્પષ્ટતા થાય. ચાલો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ, બાકીની વાત કરીએ. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણોદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ